अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम टू फरा फैमिली व्लॉग। अच्छा जी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास अम्मी की वीडियो मुझे भेजी थी, मैंने तबीयत पूछने के लिए कहा गया मुझे अम्मी की वीडियो बना के दो, तो मेरी भाभी ने मुझे भेज के दी। और उस वीडियो देखने के बाद ना मैं इमरजेंसी शायद दूसरे दिन है ना मैं कराची भाग गई। और यहाँ पर मैं बस में बैठी थी, जो कि इनके अब्बू ने मुझे बैठाया था। और गर्मी को कोई थी क्या, तकरीबन 9 बज रहे थे। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी और इतनी धूप थी। और थैंक गॉड इस बच्चे ने पूरे मुझे 4 घंटे का सफ़र इतनी आसानी से निकाला। ना इसने दूध पिया, ना इस कुछ भी नहीं। इतनी खामोशी से ना सारा मंज़र देख देख कर आ रहा था। और मैं घर पहुंच गई थी। और फिर मैंने कहा कि भैया अब मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल मुझे जाना था। तो यहाँ पर जुहान सो गया था, तो मैंने कहा जब तक जुहान उठ जाए उसे कुछ खिला पिला कर फिर लेके जाएंगे। और यहाँ मेरे भाई की जो है तो उसकी मसनूई टांग जो है वो आ गई थी। और वो जब तक वो लगा रहा था और मैं यहाँ पूरा घर देख रही थी कि हर्ष सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और टांग उसने लगा दी। उसके बाद मैंने कहा चल के दिखाओगे तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं। और उसने कहा नहीं ईजी है, लेकिन जो है ना पाँव टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि ये घुटने के ऊपर कटी हुई थी, इसलिए उसने कहा कि पाँव इसलिए टेढ़ा हो जाता है और बहुत भारी भी है। और उसके बाद फिर दूसरे भाई मछली लेके आता है। उसने कहा कि भाई भूख लग रही है घर में, तो ऑफ कोर्स लेडीज़ कोई नहीं है, तो तुम मुझे मछली तल के दो। तो पता नहीं कौन कौन से मसाले पड़े थे, वो मैंने डालकर उसकी मछली तल कर इसको दे दी थी। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई थी और यहाँ अम्मी को ड्रिप चढ़ी हुई थी। और अम्मी की तबीयत इतनी बुरी हुई थी कि उसे कोई ड्रिप नहीं लग रही थी। जो बच्चे जो वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जिनको ड्रिप लगती है, वो सुई अम्मी को उन्होंने लगा दी थी। फिर जाके ड्रिप ऑन हुई। उसके बाद अम्मी आराम करते हुए आराम कर रही थी। और ये मेरे भाई और अब्बू, हाँ पर मेरे ये दोनों भाई और अब्बू आ गए थे अम्मी से मिलने के, मुलाकात का टाइम था। और उसके बाद ये लोग घर जाने से पहले जो है मैं ऑफकोर्स मैं रात को रह रही थी। और जहाँ जो है वो अपनी छोटी मामी के पास रात को था। तो यहाँ हम बाहर के चले गए थे अम्मी के लिए कुछ खाना लेने के लिए। और मैंने भी नहीं खाया हुआ था, जिससे सफ़र करके आई थी। तो यहाँ हम रास्ते में जा रहे थे, होटल पे रुक के हमने अंडा पराठा वगैरह लिया। और उसके बाद ये मुझे इतना तंग कर रहा था, कह रहा था कि वीडियो बंद करो, होटल की वीडियो नहीं दिखाओ, उसके भी चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पर हम खाना लेकर वापस आ गए थे। और यहाँ पर देखें, अच्छा हॉस्पिटल से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर तो इतनी गर्मी, ऊपर से दिन दहाड़े धूप। मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, बैठे रहते हैं यहीं पर। उसके बाद खानी डॉक्टर आ गई थी। डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे दी थी कि डॉक्टर ने कहा कि अभी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अम्मी की जो है ना वो ब्लड जिसम में नहीं है और जिसम में बिल्कुल ताकत नहीं है, उसको आईवी लग नहीं रही है। तो अभी फ़िलहाल मेडिसिन वगैरह से जो है ना वो उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। तो कहा अगर दोबारा वैसी तबीयत हो जाती है तो फिर हमें इमरजेंसी कुछ ना कुछ हल निकाल के फिर ऑपरेशन ही करना पड़ा था। अच्छा जी, ये दोनों यहाँ पर ना लड़ रहे थे बोतल के ऊपर। और अब ये दोनों ऐसे हो गए ना कि वो उसकी चीज़ उठा देता है, वो लड़ना शुरू हो जाता है। और इसी तरह ना इनके साथ पूरा दिन एकदम मज़े से निकल जाता है। और यहाँ पर अम्मी की खिदमतें भी कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में इन्होंने हमारी की थी, अब हमारा टाइम है इनकी खिदमत करने का। और अम्मी को डॉक्टर ने 3 मंथ के लिए बेड रेस्ट कहा है, कि वो कोई काम नहीं कर सकती, ना सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकती हैं। तो इनके साथ है पूरा दिन यूँ गुजर जाता है। ये कभी फीडर के ऊपर लड़ते हैं, कभी अपने टॉयज़ के ऊपर लड़ते हैं। और फिर हमें के जो कपड़े थे हॉस्पिटल वाले, वो फिर मैं उन्हें ऊपर जाकर फटाफट जल्दी, अच्छा ये 2 दिन का व्लॉग था। और ऊपर जाकर फिर मैंने अम्मी के जो कपड़े थे और मेरा अबाया वगैरह था वो बहुत गंदा हो गया था हॉस्पिटल में, तो इसलिए वो मैंने मशीन लगा कर फटाफट धो लिया था। और फिर नीचे आई छोटी भाभी जो है ना वो खाना बना रही थी, किचन संभाल रही थी। तो मैंने कहा कि मैंने अम्मी को फ़िलहाल दो मेडिसिन वगैरह दे दी है, तो मैं अब इन दोनों साहबजादों को मैं तैयार कर देती हूँ, तो मालिश वगैरह करती हूँ, नहलाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जुहान काफ़ी दिन से नहाया भी नहीं था, 2 दिन से नहाया भी नहीं था, क्योंकि फिर हम इमरजेंसी में कराची आ गए थे। तो मैंने कहा मैं इन दोनों को नहला देती हूँ जब तक आप काम कर लें। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था इन दोनों के साथ, दोनों साथ साथ लड़ते हैं, खेलते हैं, खाना भी खाते हैं, और 2 बच्चों को संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है सीरियसली। हमज़ा को मैं अपने साथ कराची नहीं लेके आई, क्योंकि हमज़ा जो है उसका स्कूल अभी भी एडमिशन करवाया है और मदरसा ट्यूशन ये सब देखना पड़ता है। तो मैंने उनको अपने को बोला कि भाई अभी अगर हम दोबारा इसकी छुट्टियां कराएंगे तो इसका दिमाग हो जाएगा ख़राब।
फ़िलहाल उसकी जैसी रूटीन चल रही है, चलाते हैं। और अभी तो न्यू एडमिशन हुआ है, गए उसे 2 हफ़्ते हुए हैं, तो छुट्टियां वगैरह फ़िलहाल नहीं लेते हैं। फ़िलहाल भले वो स्कूल वगैरह जाए, फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी ये कंडीशन कैसी होती है। अगर डॉक्टर्स ऑपरेट कर लेते हैं या नहीं करते, तो फिर उस हिसाब से फिर हमज़ा को हम देखेंगे। फ़िलहाल हमज़ा जो है अपने अब्बू के पास ही है, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल तो मैं ज़ुहान को ही संभाल रही हूँ, फिर हमज़ा उसको ना ज़्यादा अपने अब्बू के साथ ही रहने में दिल है। वो यहाँ बहुत कम रहता है, क्योंकि कराची का माहौल और ठट्टे के माहौल में फ़र्क है। यहाँ पर फ्लैट में बंद होता है, वहाँ पर थोड़ा अपना घूमना फिरना उसका रहता है। और ये नहाने के बाद जो है ना, इनकी मामी ने, उसकी माँ ने काम ये किया, इनको ना लड़की बना दी, और साथ ही साथ इसको भी लड़की बनाया हुआ था लिपस्टिक लगा कर। यहाँ हम मस्तियाँ चल रही थी। उसके बाद मेहमान आए थे, और मेहमान के लिए फिर मैं अपने बड़े भाई के साथ गई, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर क्या लेने जाना था। तो हम यहाँ पर निकले हुए थे, और रास्ते कोई तौबा, जाना ही मुश्किल था। और यहाँ कुछ रोल समोसे वगैरह हमने लिए उनके लिए। उसके बाद रास्ते इतने गंदे थे, गटर नाले फटे हुए थे कि क्या कर सकते हैं। कराची के रोडों के हाल को अल्लाह ही रहम उस पे कर सकता है, बाकी हमारा कोई हाल नहीं है। बाइक पे जाने वाले ना बहुत रिस्की काम होता है, कि अगर थोड़ा इधर उधर बाइक हुई तो सीधा कीचड़ के अंदर। तो यहाँ से हम निकल गए थे रोल समोसे, और यहाँ मैंने वीडियो बनाई भी थी कि मैं वीडियो यूट्यूब में डालूँगी कि भाई देखें ये हालात चेक करें, इससे भी गंदे हालात हैं। मैंने तो फिर भी थोड़ी वीडियो बनाई हुई थी, हालात चेक करें। सारे गटर नाले फटे हुए थे, अभी तो बारिशें ठीक से हुई भी नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ दुकान में गए, अम्मी के लिए कुछ जूस वगैरह लेना था, दूध लेना था, और क्या लेना था, हाँ अम्मी के लिए रस मलाई लेनी थी, क्योंकि मेडिसिन वगैरह खाकर ना बीमार इंसान का कुछ चटपटा सा चेहरा खाने का दिल करता है। तो अम्मी का भी वैसा ही हो रहा था। तो यहाँ पर फिर मेरा ही मिठाई खाने का दिल हो गया, और मैं यहाँ व्लॉग ठीक से बना नहीं पाई रही थी, क्योंकि आदमी थे, तो मैंने मोबाइल सही पकड़ा नहीं हुआ था। अच्छा जी, जिन मेहमानों के लिए मैं लेने के लिए गई हुई थी, वो मेहमान को चले गए, और मुझे इतना बुरा हुआ, इतना मैं हटी। मैंने कहा यार तुम लोग उसे थोड़ी देर तो बिठा के रखते। मेरे भाई ने कहा नहीं, वो तो बस चले गए, उन्हें बैठा ही नहीं था। मैंने कहा 5-10 मिनट का काम था, मैं लेकर आ गई थी, लेकिन क्या कर सकते। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो मेहमान आएंगे फिर। लेकिन मैं गई जिनके लिए थी, उनको खाना नसीब नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और फ़िलहाल अभी 3 महीने तक तो मेरा इरादा यही है कि मैं कराची में ही होंगी अम्मी के पास, क्योंकि मैं एक ही हूँ उनकी बेटी, तो इसीलिए मुझे रहना ही पड़ेगा। तो उसके बाद भाई जल्दी से हमने यहाँ पर जो हमें सामान लेना था ना, वो हमने ले लिया था। और मैंने कहा भाई अब जल्दी चलो। और मुझे ना इस तरह के मावे खाने का बहुत दिल होता है, तो मैंने अपने लिए सिर्फ वही लिया था। तो अच्छा जी, इसी वीडियो के साथ, इसी व्लॉग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह का ढेरों शुक्र है कि पूरा दिन खैर खैरियत से हमारा निकल गया था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।